एक राजा की तबीयत खराब हो गई, कोई भी इलाज काम नहीं आया। एक दिन बूढ़ा मांत्रिक आया, उसने राजकुमारी से कहा, जंगल के उस पार झरना है, वहाँ एक फूल उगता है, उसके रस से महाराज स्वस्थ होंगे। लेकिन उस फूल की रक्षा करती है सफेद चुड़ैल, क्योंकि वो उसे जवान रखता है। अगर उसे मारना हो तो उस पर चांदी के खंजर से हमला करना होगा। राजकुमारी अपने पैरों में चांदी का खंजर लेकर उस फूल को लाने जंगल में जाती है। उसे वो फूल दिखाई देता है, लेकिन आसपास कहीं पर भी चुड़ैल नजर नहीं आती। जैसे ही वो उस फूल के नजदीक जाती है, तुरंत वहाँ पर सफेद चुड़ैल आ जाती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। राजकुमारी चुड़ैल को इंसान की तरह लड़कर दिखाने को कहती है। चुड़ैल उसकी बात मान हाथों पैरों से लड़ाई करने लगती है। लड़ाई करते करते राजकुमारी उसके वारों को चुकाती हुई अपने पैरों से उसके सीने में चांदी का खंजर खोप देती है और चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। राजकुमारी वो फूल लेकर चली आती है और उससे महाराज स्वस्थ हो जाते हैं और राजकुमारी को राजा घोषित करते हैं। जैसे ही नैनतारा पैरों में रखे चांदी के खंजर से चुड़ैल को मारकर वहाँ से निकलती है, उसके बाद चुड़ैल की बहन रागिनी उसे ढूंढती हुई आती है। चुड़ैल की आत्मा अभी भी वहाँ पर भटक रही थी। वो रागिनी से कहती है, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, मुझे मारने वाली राजकुमारी अभी भी जीवित है, तुम मेरा बदला पूरा करो। रागिनी वहाँ से निकल के नैनतारा के राज्य के गांव को जाने वाली नदी के पास आती है। अपने जादू से वो एक सांप को तैयार कर आदेश देती है कि जाओ और जाकर पानी के अंदर अपना जहर फैलाओ। वो सांप नदी के पास रेंगते रेंगते चला जाता है और नदी में अपना विष फेंकने लगता है। नदी के किनारे बिरजू अपनी गायों को धो रहा होता है। वो वहाँ सांप को विष फैलाते देख लेता है। वो राजकुमारी को इसकी खबर देने निकलता है, लेकिन रागिनी चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और उसे हवा में ऊपर ऊपर ले जाकर ऊंचाई से छोड़ देती है। ऊंचाई से गिरकर बिरजू एक पेड़ के ऊपर गिरता है। रागिनी को लगता है बिरजू मर गया, लेकिन अभी भी वो जीवित था। बिरजू जैसे तैसे राजकुमारी नैनतारा के पास जाता है और उसे बताता है, चुड़ैल ने ही एक सांप को तैयार किया और वो सांप नदी के अंदर अपना विष फैला रहा है। जब मैं आपको इसके बारे में बताने आ रहा था, तभी चुड़ैल ने मुझे ऊपर हवा में ले जाकर नीचे फेंक दिया, लेकिन मैं बच गया। राजकुमारी तुरंत अपने मंत्री को गाँव वालों को पानी पीने से रोकने के लिए कहती है। जल्दी राजकुमारी गाँव के साधु बाबा को लेकर नदी के पास जाती है। नदी का पानी अभी विष से पूरा हरा बन चुका था। तब साधु महाराज नैनतारा से कहते हैं, विष को विष से ही मारा जा सकता है, इसलिए आपको रेगिस्तान में जाकर वहाँ के विषैले कुएं का पानी लाना होगा, तभी ये पानी में फैला विष नष्ट हो सकता है। लेकिन उस विषैले कुएं के पानी में एक चुड़ैल रहती है, उसकी इजाजत के बगैर पानी लेकर आने पर वो पानी काम नहीं करेगा, इसलिए उसकी सहमति से पानी लाना। नैनतारा उस रेगिस्तान के कुएं के पास जाती है। उस कुएं के पास जाते ही उसमें से एक चुड़ैल बाहर आती है और राजकुमारी को कुएं की चुड़ैल ने कहा, पानी के बदले पानी, अगर तुम्हें इस कुएं का पानी चाहिए तो तुम्हें मुझे एक कटोरी मेहंद का पानी लाकर देना होगा। नैनतारा ने पूछा, मुझे नहीं पता ये मेहंद का पानी कहाँ मिलता है। तभी कुएं वाली चुड़ैल अपने जादू से नैनतारा को हवा में ऊपर ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से छोड़ने पर नैनतारा गिरते गिरते एक गांव में पहुंच जाती है, जहां पर उस गांव में कोई नहीं होता है। गिरते ही उसके सामने एक कटोरी आ जाती है और उस कटोरी के सामने एक जादुई दरवाजा आ जाता है। अब बस नैनतारा को मेहंद का पानी उस कटोरी में भरना था। वो बाबा जी को याद करने लगती है। वो आंखें बंद कर लेती है और तभी उसे बाबा जी दिखते हैं। वो कहते हैं, नैनतारा मेहंद का पानी मतलब कि पसीना, तुम्हें खेत में मेहनत करके अपने पसीने से वो कटोरी भरनी है। नैनतारा आसपास को छोटे पौधे लगाना शुरू करती है और पसीना आने पर वो एक कपड़े से पोंछकर उस कटोरी में डालने लगती है। ऐसे ही करते करते वो कटोरी आखिर भर जाती है। वो कटोरी लेकर नैनतारा उस जादुई दरवाजे के अंदर चली जाती है। आगे जाते ही वो कुएं वाली चुड़ैल के देश में पहुंच जाती है। उसके हाथ में मेहनत का पानी होता है। कुएं वाली चुड़ैल नैनतारा का मेहनत का पानी लेकर उसे जादुई पानी दे देती है। उस पानी को लेकर नैनतारा अपने गाँव के नदी के पास आ जाती और जैसे ही वो उस जादुई पानी को नदी के अंदर फेंकती है, नदी का हरा गंदा पानी साफ सुथरा बन जाता है।